हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, डी सेक्शन तक हम लोग वन वर्ड फिनिश कर चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है ई सेक्शन। और ये जो ई सेक्शन है, इसमें किससे रिलेटेड आपके वन वर्ड है? ये हैं आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड। कौन कौन सी गवर्नमेंट्स होती हैं उससे रिलेटेड वन वर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। अगेन, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की अनुपस्थिति हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं अराजकता यानी कि एनार्की। अब ये देखिए, समझिए थोड़ा सा। जब एक सरकार होती है, ठीक है, और फिर वो चली जाती है, जब वो चली जाती है सरकार और दूसरी सरकार नहीं आती है, मतलब जब किसी देश में कोई भी सरकार नहीं होती, सरकार की अनुपस्थिति होती है, वही क्या होता है? आपका अनार्की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? गवर्नमेंट बाय द नोबल और लॉर्ड, यानी कि जो नोबल लोगों के द्वारा, जो लॉर्ड्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात वर्ग। ये जो एरिस्टोक्रेसी है, ये नोबल्स लोग यानी अच्छे लोगों के द्वारा ये चलती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलती है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी यानी कि निरंकुशता। अब ये देखिए, पिक्चर देखिए, ये जो एक व्यक्ति है यही क्या कर रहा है? ये सभी को चला रहा है, तो वही क्या हो गई? हमारी ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन का अधिकार क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा ऑटोनॉमी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल। क्या मतलब? अधिकारियों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ओके, यानी कि नौकरशाही। अब ये देखिए, जो बॉस है ये क्या कर रहा है? ये सब चीज़ें चला रहा है, ये सबको चला रहा है, और इसके कुछ रूल्स हैं। जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आपने देखा होगा, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नंबर 6 क्या है हमारा? गवर्नमेंट बाय द पीपल, जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो हमारा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ नंबर का। क्या है सेवेंथ नंबर का? गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गेरेंटोक्रेसी। देखिए, हमारी जो सरकार होती है वो आपकी जो डेमोक्रेसी है और गेरेंटोक्रेसी है, दोनों मिलीजुली सी सरकार होती है, क्योंकि देखिए जब तक एक्सपीरियंस गेन होता है तभी तक सरकार बन पाती है। ठीक है, वही चीज़ क्या होगी? हमारी गेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्थ नंबर का। क्या है एट्थ नंबर का? गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, मतलब जो खराब नागरिक होते हैं। मतलब आप ये समझिए कि मानिए कोई सरकार बन गई, ठीक है, और वो कैसी है भाई? बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी। अब ये देखिए, पिक्चर देखिए, अब इसे समझ जाएंगे। अब ये जो व्यक्ति है ये किसके बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, पर ये क्या व्यक्ति आपको देखने में सही लग रहा है? मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ खराब है इसमें, है ना। तो वही चीज़ अगर ऐसी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ नंबर का। क्या है नाइन्थ नंबर का? गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा जो शासन चलाया जाता है, सरकार चलाई जाती है, उसे हम बोलते हैं नियोक्रेसी यानी कि नवतंत्र। यानी देखिए, जो होते हैं ना, मतलब ये समझिए जो नौसिखिया होते हैं उनको कोई अनुभव नहीं होता, वही क्या होता है हमारा? वही होता है हमारा नियोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टेंथ नंबर का। क्या है टेंथ नंबर का? गवर्नमेंट बाय मॉब, यानी जो भीड़ द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑक्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन्स, मतलब थोड़े से लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ओलिगार्की यानी कि कुलीन तंत्र। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्वेल्थ नंबर का। क्या है ट्वेल्थ नंबर का? गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो एक गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं पैनार्की यानी कि राजशाही। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का। क्या है 13 नंबर का? गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी यानी कि धनिक तंत्र। देखिए, ये रुपया पैसा रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? आपकी प्लूटोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का। क्या है 14 नंबर का? गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी कि जिसमें धन की ऐसी कोई पर्टिकुलर बंदिश नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर का। क्या है 15 नंबर का? गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जब एक राजा या रानी द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मोनार्की यानी कि राजशाही। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर का। क्या है 16 नंबर का? गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, यानी जो सीधे देवताओं के द्वारा सरकार चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं थियार्की यानी कि सिद्धांतवाद।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्या है? 17 नंबर का, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, धर्म के नियमों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं थियोक्रेसी, यानी कि धर्म तत्व। ओके, यहाँ पे हमारे जो ई सेक्शन के 1 वर्ड है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे एफ सेक्शन के 1 वर्ड। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।